व्यूज इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने अपनी किताब बाज़ाब्ता तौर पर शाया कर दी है। इसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ चकवाल की माहा खान रोज सुबह इमरान खान को मैसेज करके बताती थी कि पिछली रात उसने कितने। रेहाम खान ने किताब में ऐसी फहश तरीन बात लिख दी कि कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था। व्यूज वीडियो जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बखबर रहें। व्यूज रेहाम खान की किताब बाज़ाब्ता तौर पर शाया हो चुकी है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासी जिंदगी से ज्यादा उनकी जिनसी जिंदगी पर भरपूर तौर पर और इंतहाई खुले अंदाज में फोकस किया गया है। रेहाम खान ने अपने साबिक शोहर की जिंदगी के मुताबिक जिनसी वाकयात अपनी किताब में भी तहरीर कर रखे हैं, जिनमें से एक पीटीआई चकवाल की खातून महा खान के हवाले से भी है। रेहाम खान ने लिखा कि उन्होंने एक बार इमरान खान के पैगामात पढ़े जिसमें अंदलीब अब्बास और उस्मा कारदार की जानब से कप्तान को जिनसी ताल्लुक कायम करने की ऑफर्स की गई थी। इमरान खान के पैगामात में सबसे ज्यादा दचका जिस मैसेज से पहुंचा वो इस कदरे कम उम्र खातून की तरफ से भेजा गया था। ये मैसेज महा खान पीटीआई चकवाल के नाम से महफूज नंबर से आया था। ये खातून इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पर बताती थी कि वो रात को कितने मर्दों के साथ सोई है। रेहाम खान ने पीटीआई रहनुमा उस्मा किरदार के हवाले से लिखा कि उस्मा कारदार न सिर्फ अपने अज़ुए मखसूसा की तस्वीर बाकायदगी के साथ इमरान खान को भिजवाती थी, बल्कि जब भी वो इमरान खान से रूबरू होती तो वो कोशिश करती कि वो उनके सामने खड़ी रहे या उनके सामने बैठ जाए। मेरी मौजूदगी में भी उस्मा कारदार इस बात की परवाह नहीं करती थी और इमरान खान के सामने आने का रास्ता बना लेती थी। उस्मा कारदार ने लीम खान के घर में मुझे वार्निंग दी कि अब मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। व्यूज, आपके ख्याल के मुताबिक ये कहानी या ये वाकया किस हद तक सच या झूठ पर मबनी है? आप भी अपनी इजहार ख्याल कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा ताकि हकायक से दूसरे लोग भी इस्तेफादा हो सके। व्यूज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।